नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी नॉलेज हब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जुलते मीनार के रहस्य से रूबरू करवाएंगे। तो दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में सीदी बशीर नाम की एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जिसे झूलती मीनार के नाम से भी जाना जाता है। मस्जिद की इसी खासियत के चलते दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं, क्योंकि जहां किसी एक मीनार को हिलाने पर दूसरा मीनार अपने आप हिलने लगता है। यह मीनार ऐसे हिलते हैं जैसे किसी कागज के बने हों। कोई भी इंसान इस मस्जिद की मीनारों को हिला सकता है। अगर पानी की कटोरी मीनार पर रखने के बाद मीनार को हिलाया जाए तो पानी साफ हिलता हुआ देखा जा सकता है। यहाँ आने वाले लोग इसे ऊपर वाले का चमत्कार मानते हैं और उन्हें यकीन है कि चाहे कुछ भी हो, इस मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर भी इस मस्जिद के रहस्य से पर्दा नहीं उठा सके। यह अजूबा है और आज की दुनिया को उलझन में डालने के लिए काफ़ी है। इस बात का खुलासा 1947 से पहले ही हो चुका था। यह मस्जिद जैसे झूलती है, जैसे इंसान झूले पर झूल रहा हो। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण ईस्वी सन 1461 से 1474 के बीच हुआ था। इसका निर्माण सारंग ने कराया था, जिसने सारंगपुर गांव की स्थापना की थी। उस समय सीदी बशीर इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर थे। उनकी मृत्यु के बाद इसी मस्जिद के नज़दीक उनको दफनाया गया। इसके बाद इस मस्जिद का नाम सीदी बशीर के नाम से जुड़ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अनेक बार भूकंप के झटकों से यहाँ की ज़मीन हिल गई, लेकिन यह मीनार वैसे के वैसे ही खड़े रहे। एक लंबे समय के बाद लोगों को मस्जिद के झुलते मीनार के बारे में पता चला, तो ऐसा लगने लगा शायद यह मस्जिद गिरने वाली है। इसके बाद कई इंजीनियर इस मस्जिद की जांच करने यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई कमी नहीं दिखी। यहाँ तक कि मजबूती को भी जब मापा गया तो वह एकदम मजबूत थे। तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ था कि मस्जिद की मीनारों का हिलना एक रहस्य है। इन मीनारों के बारे में इंजीनियर्स अलग अलग राय देते हैं, लेकिन वह इसे बनाने वाले आर्किटेक्ट और इंजीनियर का असली रहस्य आज तक नहीं समझ सकते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में इस तरह से कुछ समझने के लिए ब्रिटेन से इंजीनियर बुलाए गए। मीनारों के आसपास खुदाई भी की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। उन्होंने इसकी जांच करते समय इसका कुछ हिस्सा नष्ट कर दिया, जिसे आज तक सही नहीं किया जा सका। इन मीनारों के हिलने का कारण खोजने की भरपूर कोशिश की गई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है यह मीनारे जाने अनजाने में ही झूलने वाले बन गए, जिसे आगे चलकर प्रमाणित भी किया गया। एक शोध के द्वारा निकले निष्कर्ष में यह पाया गया कि यह मीनारें लचकदार पत्थर के द्वारा बनाई गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पत्थर सबसे पहले राजस्थान में पाया गया था। इस रिपोर्ट में लिखा था कि इस प्रकार के पत्थर कुदरती तौर पर फेल्सपार के घुल जाने से बनते हैं। फेल्सपार एक ऐसा पदार्थ है जो हल्के से हल्के एसिड में घुल जाता है। जब रासायनिक प्रक्रिया में कुछ धातु का भस्म पानी के संपर्क में आता है तो लवण यानी नमक और एसिड पैदा होते हैं। यही एसिड फेल्सपार को घोलने के लिए काफी है। इस तरह से बलुआ पत्थरों के कणों के बीच खाली जगह उत्पन्न होती है। इसी कारण बलुआ पत्थर लचकदार हो जाता है। पत्थर का यह लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी उसके कणों के साइंस पर आधारित है। पत्थर में जितने बड़े कण मौजूद होंगे, पत्थर उतना ही ज्यादा लचीला होगा। इसी को लेकर एक शोध किया गया कि कहीं उन पत्थरों के साथ, और यही बात तो नहीं, क्योंकि इनके निर्माण में बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यह मीनार सिलेंडर के आकार के बने हैं जो इनको हिलने में मदद करते हैं। यही कारण है कि जब इन्हें हिलाने के लिए ताकत लगाई जाती है तो शक्ति को रोकने के लिए इन्हें कोई ऐसा आधार नहीं है जैसा इमारतों में होता है। इन उम्र की वास्तुकला भी इनको हिलने में मदद करती है। इन सिलेंडर मीनारों के अंदर सीढ़ियां नाव के आकार की है। इनके पायदान पत्थरों को गढ़कर बनाए गए हैं। इनका एक किनारा मीनार की दीवार से जुड़ा है तो दूसरा छोर मीनार के बीचों बीच एक पतले सितम की रचना करता है। इन पत्थरों की ढलाई एकदम बेहतरीन है, इसलिए आज भी इन्हें जोड़ खुले नहीं हैं। इससे यह बात साबित होती है कि इनके निर्माण में कोई कमी नहीं है। जब मीनारों पर अधिक जोर लगाया जाता है तो उसका असर दो दिशाओं पर होता है। एक तो ताकत लगाने की दिशा के विपरीत और दूसरा सर्पाकार सीढ़ियों की दिशा में नीचे से ऊपर की ओर। और यही कारण है कि मीनार आगे पीछे हिलने लगते हैं। लेकिन समय के साथ साथ
इन मीनारों की हालत काफी हद तक खराब हो चुकी है, जिसके चलते सरकार ने इन मीनारों के अंदर दाखिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, इन मीनारों के हिलने का सटीक कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है। हो सकता है कि बनावट में किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, इसे हमारा आज का आधुनिक विज्ञान समझ नहीं पाया है, लेकिन उम्मीद इसी बात की है कि वैज्ञानिक अनुमानित समय में बहुत जल्द इस रहस्य का पता लगा सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।